नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, 4 कंपनियों के रिजल्ट जो बहुत अच्छे आए हैं वो आपको बताने जा रहा हूं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। पहला रिजल्ट है ASM टेक्नोलॉजी लिमिटेड का, जिसका प्राइस चल रहा है 4104 रुपये। ये शुक्रवार को बढ़ा था 4.57। रिजल्ट आने से पहले एक ASM टेक्नोलॉजी इज बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कंसल्टिंग डेवलपमेंट सर्विस और एरिया ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस एंड प्रोडक्ट R&D के क्षेत्र में स्टॉक और बड़ा बनने जा रहा। 15% 5 दिन में, 1 महीने में 9%, 1 साल में 175%, 6 महीने में 187%, 5 साल में 5683%, 1821 कर्मचारी वाली छोटी सी कंपनी का पी रेपुटी 16.8 और P 108 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.3, फेस वैल्यू 10 रुपये। रेवेन्यू की बात करें तो 154 करोड़ की रेवेन्यू 122 करोड़ थी Q1 में, जो 56-57 करोड़ थी पिछले साल इसी अवधि में। 6 महीने में 271 करोड़, जो पिछले साल के 6 महीने में थी 109 करोड़। जबरदस्त रेवेन्यू में उछाल आता हुआ क्वार्टर टू क्वार्टर 20% इनकम बढ़ के आई है। ईयर टू ईयर अच्छी जबरदस्त वृद्धि, 170% रेवेन्यू बढ़ के आई है। 6 माह 147% वृद्धि 6 महीने की। जबरदस्त रिजल्ट है ASM टेक्नोलॉजी का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 26 करोड़, जो पिछले टर्म में था 21 करोड़, जो पिछले साल था 3 करोड़। जबरदस्त दोस्तों, कहाँ 26 करोड़ और कहाँ 3 करोड़। एक साल में जब वृद्धि 766% की वृद्धि ईयर टू ईयर और 4 करोड़ की वृद्धि, 5 करोड़ की क्वार्टर टू क्वार्टर। नेट प्रॉफिट आ गया 19 करोड़, पिछले बार था 15 करोड़ 5 करोड़, पिछले साल की अवधि में था 2 करोड़। 850% बढ़ता हुआ नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर 22% बढ़ता हुआ। 6 माही नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये आ गया 6 माही 34.6, जबकि पिछले बार था 4.7 करोड़। 6 माही 636% बढ़ के आ रहा है। कल इस स्टॉक में जबरदस्त मूवमेंट रहेगा। PS 13 रुपये 9 पैसे कंसोलिडेटेड, 10 रुपये 67 पिछले क्वार्टर में था और पिछले साल 1 रुपये 63 पैसे था। 11 रुपये लगभग EPS बढ़ रहा है। 6 महीने में EPS आ रहा है 23 रुपये 76 पैसे, जो पिछले साल था 24 रुपये 5 पैसे, 19 रुपये 70 पैसे EPS बढ़ रहा है। बहुत जबरदस्त मूवमेंट इस स्टॉक में रहेगा। यह एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों ही माध्यम बड़ी मात्रा में आय अर्जित करती है। बोरोइंग मात्र 12 करोड़ की है, अगले साल 16 करोड़ थी। करंट लायबिलिटीज मात्र 21 करोड़ के, पिछले साल 52 करोड़ के थे। कोरोना के पीरियड में अपेक्स फ्रोजन फूड और फ्रोजन फूड वाली कंपनियां बड़ी गिरावट आई थी इन पे, लेकिन मैंने अभी उस दिन भी बताया फ्रोजन फूड वाली कंपनी, और आज भी बता रहा हूँ फ्रोजन फूड कंपनियों के रिजल्ट सुधर के आ रहे हैं। अब इनमें जो गिरावट है वो समाप्त होगी। अपेक्स फ्रोजन फूड 234 रुपये मात्र चल रहा है, हालांकि पिछले क्वार्टर से ये रिजल्ट सुधरना शुरू हो गए थे। 238 करोड़ की इनकम है, पिछले क्वार्टर में 258 करोड़ की थी, जो पिछले साल 199 करोड़ की और 496 करोड़ हो गई है। 6 माही जो 385 करोड़। रेवेन्यू में जबरदस्त सुधार देखने को मिल रहा है, हालांकि Q2Q रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट है। बिफोर टैक्स देखेंगे तो 15 करोड़ का आ गया, जो पिछले क्वार्टर में 13 करोड़ का था। पिछले साल 2 करोड़ का नुकसान था। 6 माही 28.58 करोड़ आ गया, जबकि पिछले साल 2.99 करोड़ था। जबरदस्त टर्न अराउंड Q2Q PBT 100%। 2 करोड़ का लॉस पूरा करके 15.63 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी दे रही है अपने आंकड़ों। नेट प्रॉफिट आ गया 11.87 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 9 करोड़।
जो पिछले साल 1.66 करोड़ की हानि से उबर कर 12.87 करोड़ का प्रॉफिट, छमाही 21 करोड़ का प्रॉफिट जो पिछले बार 2 करोड़ का था। जबरदस्त छमाही आंकड़े हैं। इस कंपनी की एमआई नेट प्रॉफिट 800% बढ़ा है, जबकि जबकि ईयर टू ईयर टर्न अराउंड हुआ है। ₹3.80 ईपीएस, ₹2.91 पिछले क्वार्टर में था। पिछले साल 0.53 माइनस में था। माइनस से प्लस में आती हुई कंपनी ईयर टू ईयर ₹6.71 ईपीएस 6 महीने का, 68 पिछले 6 महीने में था। जबरदस्त वृद्धि दिखेगी इस तिमाही में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5 करोड़ के हैं, बोरोइंग 39 करोड़ के, करंट नॉन करंट 1 करोड़। लो डेप्ट कंपनी का स्टॉक है ग्रीनलम इंडस्ट्री। ये कंपनी लैमिनेट्स एंड अलाइड प्रोडक्ट बनाती है, प्लाईवुड वाली कंपनी है और उससे जुड़े प्रोडक्ट बनाती है, इसी से सबसे बड़ी आय कमाती है। प्रोडक्ट प्लाईवुड प्रोडक्ट में अच्छी बड़ी कंपनी है लम इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसकी रेवेन्यू अनऑडिटेड कंसोलिडेट 808 करोड़ जो पिछले बार थी 673 करोड़ जो पिछले बार साल थी इसी अवधि में 680 करोड़, छमाही 1482 करोड़, पिछले बार थी 1285 करोड़। क्वार्टर टू क्वार्टर 20% आय बढ़ी, ईयर टू ईयर 18.82% आय बढ़ी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 46 करोड़ का जो पिछले क्वार्टर में 14.48 करोड़ का घाटा था। क्वार्टर टू क्वार्टर टर्न अराउंड हो रहा रिजल्ट, और पिछले साल इसी अवधि में था 47 करोड़ का मारा है पीवीटी पिछले साल की, और छमाही रूप से पिछले साल की तुलना में 50% आया है। लगभग की बीच का एक क्वार्टर हानि वाला हो गया। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 31 करोड़ आ रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 15 करोड़ का घाटा था। पिछले साल यही आय 34.44 करोड़ थी, 3 करोड़ घट के आई है पिछले साल की तुलना। छमाही भी 100% कम है पिछले साल की तुलना, 100% से भी ज्यादा। 6 महीने में 16 करोड़, पिछले बार थी 54 करोड़। इस रिजल्ट को इसलिए बता रहे हैं कि इसमें क्वार्टर टू क्वार्टर टर्न अराउंड हो रहा है। ₹1.25 ईपीएस आ रहा है, पिछले क्वार्टर में 62 पैसे का नुकसान। क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी प्रॉफिट में पिछले साल इसी अवधि में ₹1.35 था, 25 पैसे गिरावट है। 6 महीने में बड़ी गिरावट 63 पैसे ईपीएस है, जबकि पिछले साल ₹2.13 था। छमाही रूप से रिजल्ट कमजोर है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट बढ़िया है। हानि से लाभ में आ रही स्टॉक है दोस्तों, जो ई व्हीकल बनाने के लिए भारत में प्रसिद्ध है, और अचानक से इसका नाम ई व्हीकल में जब उभरा तो ये स्टॉक 200-250 रुपए चलता था, भाग के 1600-2000 रुपए पहुंच गया। व्हीकल में बड़ी बड़ी बसों का निर्माण करती है कंपनी, इंस्टूलेटर डिवीजन भी है इस कंपनी का। सबसे बड़ी आय ई व्हीकल से होती है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट में 656 करोड़ की आय बता रही है कंपनी, जबकि पिछले क्वार्टर में 347 करोड़ थी, पिछले साल 523 करोड़ थी। छमाही 1003 करोड़ आ गई जो पिछले बार 837 करोड़ थी। छमाही भी बहुत अच्छा रिजल्ट। क्वार्टर टू क्वार्टर ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, ईयर टू ईयर भी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर ज्यादा इम्प्रूवमेंट। क्वार्टर टू क्वार्टर 89% बढ़ रही है रेवेन्यू, जबकि ईयर टू ईयर रेवेन्यू में 25% की वृद्धि आ रही है। छमाही टू छमाही 14-15% रेवेन्यू बढ़ रही है। बिफोर टैक्स 68.45 करोड़ आया है, जो पिछले क्वार्टर में लगभग 34 करोड़ था। 100% की वृद्धि क्वार्टर टू क्वार्टर में, जबकि पिछले साल 64.82 करोड़ था। पिछले साल की तुलना में 4 करोड़ लगभग पीवीटी बढ़ता हुआ 102 करोड़ 6 महीने का, जबकि पिछले 6 महीने में 96 करोड़ था। टैक्स आ गया 49.43 करोड़ जो पिछले बार था 26.07 करोड़ जो पिछले साल था 47.65। टू ईयर 2 करोड़ बढ़ के आ रहा है, लेकिन क्यू टू क्यू 90% लगभग नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ ₹6.04 ईपीएस, पिछले क्वार्टर में था ₹3.17। 90% ईपीएस बढ़ता हुआ, पिछले साल था ₹5.79 और इस साल आया ₹9.21। पिछले 6 महीने में था ₹8.72।
6 महीना में भी बहुत अच्छी वृद्धि से ये लगता है कि कंपनी के ई व्हीकल प्रोडक्ट की मांग में वृद्धि हुई है। इस वजह से कंपनी बढ़िया रिजल्ट देने में कामयाब हुई है। 216 करोड़ के लोन है, पिछले बार 141 करोड़ थे टर्म, और शॉर्ट टर्म 149 करोड़ है, पिछले बार 113 करोड़ थे। थोड़े से लोन में वृद्धि दिख रही है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड एक बढ़िया स्टॉक है, लॉन्ग टर्म रख, जबरदस्त उसने रिजल्ट दिया है। लगता है कि इस तिमाही में भी जबरदस्त 1500 रुपए है, 2000 रुपए तक पहुंचने की संभावना है। टू के परफॉर्मेंस के आधार ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को ज्यादा ई व्हीकल में 4 स्टॉक आपके सामने हैं। आप इनका रिसर्च एनालिसिस और मार्केट खोलने दीजिए, सेटल्ड होने दीजिए, बाद ही किसी प्रकार का निर्णय लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।